जय गुरु जी संगत जी। आप सभी प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है इस गुरु जी परिवार यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो, आज का सत्संग में हम एक डिस्कस लेके आए हैं। एक बहुत करीबी मेरे मित्र हैं, तो उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी जिसको सुन के मेरे को लगा कि आप लोगों तक शेयर करना चाहिए। तो वो बात क्या है कि वो काफ़ी टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से गुरुजी को मान रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो वो बहुत मानते हैं, इज्जत सम्मान कदर करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि गुरुजी उनकी नहीं सुनते, गुरुजी उनकी नहीं मानते। तो आज की वीडियो में यही सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कि अगर आपके भी सेम सिचुएशन है कि आप गुरुजी को मानते बहुत हैं, पूजते हैं, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपको अगर ये लगता है कि गुरुजी आपकी नहीं सुनते, क्योंकि ये एक नहीं, मैंने कितने लोगों से सुना है कि गुरुजी हमारी तो सुनते ही नहीं है, गुरुजी हमारी तो सुनते ही नहीं है, गुरुजी हमारी तो सुनते नहीं, तो गुरुजी कैसे सुनेंगे आपकी। आज की वीडियो में हम इस बात को क्लियर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज के इस सत्संग, इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आपका जो विश्वास है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ तक जाएगा जहाँ तक मेरी उम्मीद है और जहाँ तक मैं इस पर्पस से वीडियो को बना रहा हूँ, और जो आपका जो काम हो ज़रूर बनेगा। तो संगत जी, बात क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे समझाने के तरीके से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तरीका अलग होगा समझाने का। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, गुरुजी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, पहले हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी को पूजते हैं, हम गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। किस लिए? कि गुरुजी हमें कुछ दें, कि गुरुजी आपको मैं मानता हूँ इसलिए आप मेरे को ये गाड़ी दे दो, या गुरुजी मैं आपको इतना पूजता हूँ, मैं इतना प्यार है मेरा आपके साथ, आप मेरे को अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, अच्छा बॉयफ्रेंड दे दो, अच्छी वाइफ दे दो, या अच्छा हस्बैंड दे दो, या अच्छा घर दे दो, या अच्छी गाड़ी दे दो, या अच्छा सोना दे दो, या अच्छा फ़ोन दे दो, या कोई अच्छा गैजेट दे दो। मतलब इस धरती पे जो चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ उन चीज़ों के लिए हम गुरुजी को मानते पूजते हैं। तो ये हो गया एक मतलबी वाला रिलेशन, कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, हम तुम्हें मान रहे हैं, हम तुम्हें पूज रहे हैं, तो तुम हमें ये दे दो। समझना। अब गुरुजी ने वो दे दिया तो लालच और बढ़ेगा। गुरुजी ने अगर वो दिया, लालच और बढ़ेगा, फिर आप और डिमांड बड़ी करोगे, और बड़ी करोगे, और बड़ी करोगे। ये मेरी सोच है, गुरुजी की सोच नहीं है, मेरी सोच है। मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। एक सोच तो होगी ये कि आपने कुछ मांगा, आपने गुरुजी को पूजा पाठ की 1 साल, 6 महीने, 2 साल, बहुत कुछ किया, और आप कुछ मांग रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि ये शायद, तो एक दूसरा ये है कि गुरुजी हैं, मेरा रब, मेरा भगवान, मेरा मालिक, सब गुरुजी हैं। आपने कुछ नहीं मांगा उनसे, कुछ भी नहीं मांगा, बस प्यार किए जा रहे हो गुरुजी को, प्यार किए जा रहे हो गुरुजी को, लेकिन आपकी इच्छा थी कुछ, वो इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने आज तक गुरुजी को शिकायत नहीं किया। एक हो गया ये प्यार। इन दोनों में फ़र्क पता है क्या है? देखो, दोनों हालात में आपको मिला नहीं, ना तो इस हालात में आपको कुछ मिला जो आप चाहते थे, ना उस हालात में आपको कुछ मिला जो आप वहाँ चाहते थे। लेकिन दोनों ही कंडीशन में कितना फ़र्क है, देखो कितना फ़र्क है। गुरुजी खुद बोलते थे कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम क्या मांगते हो मुझसे। एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो सिंपल सी बात है, हमें हीरे और कांच में फ़र्क ही नहीं पता। गुरुजी हमें हीरा देना चाह रहे हैं और तुम कांच के पीछे भाग रहे हो क्योंकि चमक एक जैसी लग रही है तुम्हें। आज तक हमने संसारी चमक देखी है, संसार की वस्तुओं की चमक देखी है, गाड़ी की रौनक, घर की रौनक, अच्छी खूबसूरती की रौनक, अच्छे कपड़ों की रौनक, ब्रांडेड चीज़ों की रौनक, है ना। कोई अगर कुआरा है तो उसको गर्लफ्रेंड की पड़ी है, या लड़की है तो उसको बॉयफ्रेंड की पड़ी है, अच्छे इंसान की पड़ी, कुछ मतलब वस्तुओं के अंदर हम प्यार ढूंढ रहे हैं, वहाँ से हमारा जो लगाव लगा हुआ है। परमात्मा में, गुरुजी के अंदर तो किसी का दिल है ही नहीं। एक लालच है कि बस इनको मानेंगे, इनको पूजेंगे, इनकी सेवा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो टेम्परेरी हुआ, ये वाला जो है टेम्परेरी बेस पे ही चलेगा। अब अगर कोई भी चीज़ आप मांगते हैं, किसी भी रब से, माता से मांगते हैं, शिव जी से मांगते हैं, हनुमान जी से मांगते हैं, कान्हा जी से मांगते हैं, राधा जी से मांगते हैं, गुरु जी से मांगते हैं, किसी कोई आपका देवी देवता या कोई भी जिसको आप अपने श्रद्धा भाव से मानते हैं, पूजते हैं, उनसे अगर मानते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने तरीके को थोड़ा सा बदल लिया जाए। उनसे रिक्वेस्ट, गुरुजी भी तो बोलते हैं ना ये वाली बात कि मुझे मानो, मांगो मत। तो डिमांड नहीं करनी चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कर्म कितने गंदे, कितने जन्मों से पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितने गंदे पाप किए होंगे, पता नहीं क्या क्या करके आए हम,
इस जन्म में आप खुद देखो, अब जब तक गुरुजी से नहीं जुड़े थे आप, कितने पाप किए होंगे आपने, कितने लोगों का दिल दुखाया होगा, कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा, कितने लोगों से झूठ बोला होगा, और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी गलती वहाँ हुई है हम लोगों से, कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। पता नहीं कितने किसी को धोखा दिया, कितने लोगों को झूठ बोला, कितने लोगों का बेवकूफ़ बनाया। गुरुजी ने कभी बोला नहीं? आज भी आपकी लाइफ चल रही है ना। सोचो, अगर इतने गंदे, इतने सारे आपने कर्म गंदे किए हुए हैं, पाप किए हुए हैं, उनको कटने में भी तो टाइम लगेगा ना। अब आपकी श्रद्धा बढ़ी है गुरुजी की तरफ, उसमें भी आप डिमांड करोगे तो क्या श्रद्धा, क्या प्यार, क्या लगाव, क्या फ़ायदा उसका। निस्वार्थ करो ताकि गुरुजी एक झटके में सब ख़त्म करके भूल जाएंगे, चल बेटा तेरे सारे पाप हमने माफ़ कर दिए, आज से तेरा कल्याण। उस टाइम में मांगना नहीं है, क्योंकि दो बातें हैं। आप क्या चाहते हैं कि गुरुजी आपको वो दें जो आप मांग रहे हो, या गुरुजी आपको वो दें जो गुरुजी देना चाह रहे हैं। गुरुजी आपको वो दें जो आपको पसंद है, या गुरुजी आपको वो दें जो गुरुजी को पसंद है। दोनों में बहुत फ़र्क है मेरे भाई। सॉरी संगत जी, बहुत फ़र्क है संगत जी, बहुत फ़र्क है मेरे भाई। मेरे मुँह से निकला है ना, ये किसी के लिए स्पेशल ज़रूर होगा, किसी न किसी से की लाइफ से कनेक्ट है ये बात, इसलिए एकदम से निकला है। तो ध्यान दें इस बात पे। कोई लड़का है जिसके लिए खासकर ये बात आज रिकॉर्ड हो रही है, खासकर गुरुजी से कोई हिंट देना चाह रहे हैं, वरना मेरे भाई निकलने को कोई मतलब नहीं है। मैं भी गुरु संगत से हूँ। जय गुरु जी। तो समझ रहे हैं आप? तो गुरुजी पे विश्वास रखो। जो गुरुजी देते हैं, जो गुरुजी करते हैं, वो हमारी सोच से भी परे है, सोच से भी बढ़कर है। विश्वास रखो, मानो उनको, उनकी लाइफ। कभी उनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ो, उनके सत्संग के बारे में पढ़ो, ओल्ड सत्संग सुनो, वो क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या दिया है उन्होंने। ये सब तो चुटकियों का खेल है उनके लिए, चुटकियों का खेल है। मेरे खुद के इतने सत्संग हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। 3 बार तो गुरुजी ने मेरी लाइफ को ब्लेस किया है। कुछ मांगते नहीं, उससे पहले सपना पूरा कर देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। गुरुजी देखो, हम गुरुजी को प्यार करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। गुरुजी हमको प्यार करें ये ज़रूरी है। हम गुरुजी हमें अच्छे लगते हैं नहीं, मैटर ही नहीं करता, ज़रूरी नहीं है। गुरुजी को हम अच्छे लगें ये ज़रूरी है। और गुरुजी को हम अच्छे कैसे लगेंगे? जब हम गुरुजी का कहना मानेंगे, जब हम गुरुजी की दिल से पूजा करेंगे, दिल के अंदर उनको बसाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे, जो हम उनकी सेवा करेंगे, उनके कहने के अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे किसी को, किसी की गलत तरीके से किसी का पैसा नहीं खाएंगे, किसी की माया नहीं मारेंगे, समझे, किसी को अंधविश्वास में नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तब जाके। मैं आपको बता दूं, एक बार की बात है, एक संगत का कुछ ऐसा ही, सत्संग के बीच की बात बता रहा हूँ आपको। एक संगत के साथ कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल हुआ, तो वो बहुत गलत तरीके से कुछ ऐसे ही था, तो बहुत गलत था, गुरुजी के बारे में बहुत गलत हो रहा था वहाँ पे। तो किसी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो ऐसे ऐसे बोल रही है, तो आप कुछ करते क्यों नहीं? तो गुरुजी ने एकदम एक बात बोली कि ओके छड़ कम लिया, गुरुआ किसी का बुरा नहीं किया करते। समझे इसका मतलब कि गुरु किसी का भी बुरा नहीं किया करते, ना सोचते हैं जो गुरु होते हैं। तो आप गुरुजी की संगत हो ना, कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि ना तो गलत करना है, ना गलत अपने साथ होने देना है, होने नहीं देना, ये मैं कहता हूँ। लेकिन इसके लिए अपने हक के लिए लड़ना चाहिए अगर आप सही हो तो। लेकिन कभी कभी क्या, आँखें भी धोखा खा जाती हैं और कान भी गलत सुन लेते हैं, तो इसलिए मुझे डर लगता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बाकी गुरु हैं यार, गुरुजी ने क्या बोला है, क्या बोला है गुरुजी ने कि तेरे साथ जो भी गलत कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा। अब समझे, गुरु पर अगर विश्वास है तो समझ रहे हो, तो यार मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। तो संगत जी सभी के लिए बातें हैं, ठीक है। मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो गुरुजी को मानते तो हैं, पूजा भी करते हैं, उनको गाड़ी में भी विराजमान किया हुआ है, लॉकेट भी है, हाथ में ब्रेसलेट भी है, नाम भी जपते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका है, या गुरुजी तो हमें देते नहीं, गुरुजी हमारी सुनते नहीं। देखो जब तक मन में शंका रहेगी, जब तक अटकन ही रहेगी, तब तक सुनी भी नहीं जाएगी। निस्वार्थ नहीं है ना, समझे। या तो समर्पित करो तो पूरी तरह से करो,
नहीं तो समर्पित ही मत करो। गुरुजी खुद भी बोलते थे ये बात, तो आपको पता होगा अगर आप संगत ने गुरुजी के बारे में सत्संग सुने हैं, पढ़ा है, जाना है, तो गुरुजी खुद बोलते थे ना, अगर हैंड ओवर करना है तो 100% करो, पूरी तरह से करो, नहीं तो मत करो। ऐसी गाड़ी का ड्राइवर बनने से क्या फ़ायदा जिसका सिर्फ, समझ रहे हो, जिसका सिर्फ हैंडल मेरे हाथ में हो, ना ब्रेक मेरे हाथ में, ना गियर मेरे हाथ में। तो गुरुजी कहते हैं क्या फ़ायदा है ऐसी गाड़ी का ड्राइवर बनने से। और जब सीट पे बैठा ही रहो तो पूरी तरह से बैठाओ ना, कि गियर भी उनके हाथ में दो, ब्रेक भी उनके हाथ में दो, क्लच भी उनके हाथ में दो, और हैंडल भी उनके हाथ में दो, कि गुरुजी चलाओ आप, अब हम बैठते हैं पीछे, जहाँ लेके जाओगे वहाँ चलेंगे। और हम क्या करते हैं, हैंडल दे रखा है माता जी के हाथ में, ब्रेक दे रखे हैं हनुमान जी के हाथ में, स्टीयरिंग दे रखा है गुरुजी के हाथ में, क्लिच दे रखे हैं किसी और के हाथ में, और बोले चलाओ गाड़ी। समझ रहे हो, मैं सभी का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सभी श्रेष्ठ हैं अपनी अपनी जगह, सभी तुम्हें सब कुछ देंगे। अगर बात यहाँ पर गुरुजी को हटा के हनुमान जी को रख दूँ तो मैं यही बात बोलूँगा कि उनके हाथ में 100% दो। माता जी को अगर यहाँ पे लिया जाए तो माता जी के हाथ में दो 100% दो, ताकि माता जी 100% तुम पे निछावर हों। 100% तुम्हें ये तो पता चले। देखो अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करो, मेरा कहने का मतलब क्या है। कोई भी गलती हो जाए माफ़ करना गुरुजी, तभी दे देता हूँ माफ़ी। तो सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगता हूँ। मान लीजिए आप माता जी के यहाँ पे मत्था टेक के आए, आप गुरुद्वारे मत्था टेक के आए, आप गुरुजी के यहाँ पे मत्था टेक के आए, आप हनुमान जी के यहाँ पे मत्था टेक के आए, आप शिव जी के यहाँ पे मत्था टेक के आए, आप ऐसी 10-12 जगह मत्था टेक के आ गए और आपका जो काम था वो बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि वो काम किसने बनाया आपका। आप खुद भी कन्फ्यूज़ हो गए ना। गुरुजी ने काम बनाया, शिव जी ने बनाया, हनुमान जी की कृपा हुई, या गुरु नानक देव जी ने बनाया, कहाँ से काम बना है पता ही नहीं है। अगर किसी एक जगह आप जाते तो आपको ये पता होता कि हम उस जगह से मांग के आए थे, उस जगह हमारी मनोकामना पूरी हुई है। अब इसमें क्या है, जब जगह जगह दर दर आप मत्था टेकोगे, भटकोगे इधर उधर, तो रब कैसे दे तुम्हें खुद कैसे फील कराए कि हाँ तुम उस रब से कनेक्ट हो। अब ब्लेस तो किया तुम्हें माता जी ने और तुम शुक्राना करने आ गए गुरु जी का, या ब्लेस तो किया तुमने गुरुजी ने, शुक्राना करने पहुंच गया आप माता जी का। हालांकि भगवान में हमारी तरह लड़ाइयाँ नहीं होती जैसे हम आपस में लड़ने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होती। लेकिन मैं ये दिल से बोलता हूँ कि ये गलत है। किसी एक को मानो, पकड़ लो उसकी एकदम 100%, किसी को भी। हाँ ये बात है कि हमारे प्यारे गुरुजी इतने दयालु, इतने दयावान, इतने प्यारे हैं कि सालों का काम दिनों में करते हैं। अगर कहीं आपकी कई साल से नहीं सुनी जा रही तो गुरुजी दिनों 1-2 दिन में ही आपकी सुन लेते हैं। मतलब हमारे गुरुजी हमेशा इतने प्यारे, इतने न्यौछावर करते हैं अपने आप को, पूछो मत। ऐसा फील कराते हैं जैसे आप स्पेशल हो उनके लिए, कि हाँ सच में रब आपके साथ है। तो गुरुजी इस कलयुग में, इस धरती पे सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से अगर किसी गॉड से, किसी भगवान से, किसी गुरु से कनेक्ट होना है तो मेरे दिल से आवाज़ आती है कि गुरुजी से जुड़ जाओ। ताकि गुरुजी से अगर आप कनेक्ट हो गए, गुरुजी से आप जुड़ गए, तो इतना जल्दी किसी भी भगवान के साथ आपके कनेक्शंस नहीं बनेंगे जितने जल्दी गुरुजी के साथ बन जाएंगे। तो टोटली यही है कि आप सभी संगत अटूट विश्वास के साथ गुरुजी के साथ जुड़े, निस्वार्थ प्रेम करें, सेवा करें, सेवादारों की भी सेवा करें, संगत की सेवा करें, आम लोगों की, जनता की सेवा करें, असहायों की सहायता करें। आपके पास कुछ ऐसा है जिससे किसी की हेल्प, मदद हो सकती है, उनकी मदद करें। गुरु का नाम लेते रहे, गुरु का नाम लेके मदद करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें। ठीक है, गलत काम को करना छोड़ दीजिए। जो काम के लिए गुरु जी मना करते हैं उनको मत करो, जो चीज़ के लिए गुरु जी बोलते हैं वो सब काम कीजिए। ठीक है, सेवा करो, अपने फैमिली का, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो, वो सब चीज़ का थोड़ा सा रखो। कृपा होगी, क्या पता कितने ज़्यादा पाप हैं तुम्हारे, कितने पिछले जन्म के भी हों, क्या पता, जिनको अभी आपके कटे नहीं है। तो धीरे धीरे कट रहे हैं ना वो। जितना नाम जपोगे, जितना परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा का सिमरन करोगे, जितनी सेवा करोगे, उतनी जल्दी वो कटते जाएंगे। और जब आपका निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा, जब आप 100% समर्पित ही उनको कर दोगे, तो मजबूरी हो जाएगी उनकी भी, आपके सारे पाप काटना। अभी तो वो आपका सही हिसाब करते कि अच्छा तूने इतना पुण्य किया, चल तेरे इतने पाप काट दिए, तुमने इतना पुण्य किया, तेरे इतने पाप काट दिए, क्योंकि अभी आप निस्वार्थ प्रेम नहीं करते। जब आप हैंडओवर ही कर दोगे उनको, अब बताओ बचा क्या। ठीक है, जो करना तुम्हें करो, वो तो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, बस ज़िंदगी यही है, ये जब तक धरती पे हैं तब तक आपके ही रहेंगे। और जब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, भगवान कृष्ण और भगवान शिव में कोई भेदभाव नहीं है, वो दोनों अलग नहीं है, वो एक है। तो अगर आप भगवान कृष्ण जी की भी पूजा भक्ति करते हैं तो भगवान शिव को भी मान सकते हैं, गुरु जी को भी मान सकते हैं, उनकी भी पूजा भक्ति कर सकते हैं, एक ही है।
बस स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी कृपा बहुत जल्दी हो जाएगी गुरु जी के आने से ही है। तो लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कीजिए आप, राधा रानी जी का नाम लीजिए, राधा रानी जी की सेवा कीजिए आप, भगवान कृष्ण जी की सेवा कीजिए आप। ये सब एक ही हैं, ठीक है, रूप हैं बस अलग अलग, सब एक हैं, ठीक है। बस ये मत्था टेकने आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरुजी तो खुद अपनी संगत को बोलते हैं सपने में आके कि जा वहाँ मत्था टेक के आ, उस गुरुद्वारे पे जा, क्योंकि सब जगह पवित्र है ना, भगवान है। मत्था टेको, ब्लेसिंग्स लो, लेकिन मांगो मत, समझ रहे मेरी बात। सेवा सबकी करो, सब भगवान को जो है मानो, लेकिन मांगो मत। मांगो एक ही रब से। अगर गुरुजी से मांग रहे हो तो गुरुजी से ही मांगो, उन्हीं के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, उन्हीं को प्रॉब्लम बताओ और उन्हीं से सब कुछ मांगो। और किसी भगवान के सामने मांगो मत, उनके सामने मत्था झुकाओ, शीश झुकाओ, सबके सामने आदर सम्मान करो। गुरुजी की संगत हो ना आप, गुरुजी की प्यारी संगत है तो सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। गुरुजी भी तो सम्मान करते थे ना सबका, जब आप गुरुजी से हाथ जोड़ के करते थे, प्रणाम करते तो गुरुजी भी हाथ जोड़ के आपसे करते थे ना। देखो, गुरु ने आप में अपने आप में भी कोई भेदभाव नहीं किया, वो भी आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे आपको, जब आप गुरुजी को करते थे। पुरानी वीडियोज़ देखना गुरुजी की आप। तो मत्था सब जगह झुकाओ, सर सब जगह झुकाओ, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद सबका लो, सबका लेके आओ। माता रानी के यहाँ पे भी जाओ, हरिद्वार भी जाओ, समझे, गुरुद्वारे भी जाओ, हर जगह पे जाओ जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी जगह हैं, समझे। बालाजी का भी आशीर्वाद लो, लेकिन डिमांड अपनी सिर्फ गुरुजी के सामने रखो। सिर्फ गुरुजी से मांगो जो मांगना है, सिर्फ गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम बताओ। और डिमांड का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी बंगले धन दौलत मांगने लग जाओ। डिमांड का मतलब एक ही चीज़ है, गुरुजी अपने चरणों में रखो बस। एक बात बोलूँ मैं आपसे, अब आप समझने वाले कोई सारा काफ़ी। एक बात बताओ आप, गाड़ी बंगला धन दौलत इज्जत सम्मान है ना, लड़का लड़की पोता पोती बच्चा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये सब चीज़ें जो हैं आप मांगते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से मांग के आपको क्या मिलेगा? जो आपने मांगा वो मिलेगा। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपसे, एक क्रेडिट कार्ड लेने से क्या फ़ायदा? उसकी एक लिमिट है ना। अगर पूरा बैंक ही अपना हो तो क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, एटीएम कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है ना, अगर बैंक ही अपना हो तो। मेरा कहने का मतलब समझे आप, अगर गुरुजी ही हमारे हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना मेरे भाई मांगने की, समझ रहे हो ना। सभी अंकल आंटी को समझ आया मैसेज मेरा ये है कि अगर आपने गुरुजी को गुरुजी से मांग लिया कि गुरुजी हमें तो बस आप चाहिए, हमें तो आपके चरण चाहिए, हमें तो आपके चरणों की सेवा चाहिए, हमें तो सिर्फ आपके साथ रहना, हमें संसार की कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अब ये सब चीज़ें तो आपके बाएं हाथ का खेल है भाई। जब बैंक आपका हो गया तो बैंक का सारा पैसा भी तो आपका हुआ। अब जितनी भी संसार की खुशियाँ हैं जो जब गुरुजी को देनी होंगी वो सब तुम्हें देते रहेंगे, समझ रहे हो। क्योंकि क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है ना। अब ये 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, वो लिमिट होती है आपके बैंक अकाउंट की वजह से, आपकी श्रद्धा भाव प्यार की वजह से। तो वो लिमिट सेट करने से अच्छा है कि आप पूरा बैंक पे कब्जा करो। मतलब गुरुजी को पूरा तरीके से हैंड ओवर कर दो, गुरुजी को पूरी तरह से अपना मान लो, गुरुजी को पूरी तरह से अपने आप को दे दो और बस फिर छोड़ दो। अब उनसे डिमांड नहीं करनी। अब मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, जैसे जो जिस तरह चाहोगे लेके चलो इस नाव को। जब तक ये धरती पे शरीर है तब तक सिर्फ आप हमारे रहना, अपने चरणों से जोड़ के रखना, अपने से कभी दूर मत होने देना। जो तुम्हें लगे मेरे लायक है, मेरे लिए सही है, वो मुझे दे देना। वैसे तो मैं किसी लायक हूँ नहीं ना, क्योंकि हम कभी किसी लायक हो ही नहीं सकते ना। हमने पाप, हमने कर्म इतने गंदे किए हैं कि हमारा क्या खुशियाँ मिलेंगी हमें तो पता भी नहीं होता। इतने चीज़ें हम करते हैं, किस किस को झूठ बोल देते हैं, किस किस का दिल तोड़ देते हैं, किस किस के घर बिगाड़ देते हैं, समझे। किस किस के हमारे बिजनेस, हमारे काम, हमारे धंधे में भी हम इतना झूठ बोलते हैं, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें अगर फील करोगे तो बहुत कुछ निकल के आ जाएगा अंदर से। तो इसलिए हैंड ओवर करो, बहुत कुछ मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही था। हालांकि मैं एक छोटी सी बात, इस छोटे टॉपिक को एक ही बात में ख़त्म भी कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 2 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगें, लेकिन आप मेरी बात को मेरे तरीके से, मेरी फीलिंग के साथ समझो। तो बस यही है। अगर संगत जी आप भी अपना कोई सत्संग हमारे प्यारे से गुरुजी के चैनल पे अपलोड कराना चाहते हैं, गुरुजी परिवार पे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको मेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। संगत जी अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपका वीडियो और ऑडियो दोनों तरीके से सत्संग रिकॉर्ड किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप रिकॉर्डिंग करके इस तरीके से भी आप हमारे सत्संग को यहाँ पर अपलोड करवा सकते हैं।
संगत जी हार्डली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सत्संग को पूरा ही सुने, जब भी सुने किसी के साथ भी शेयर करें तो उसको भी बोलें कि सत्संग को पूरा ही सुने, क्योंकि आधा अधूरा सत्संग सुनना अच्छा नहीं होता है। संगत जी सत्संग को सुनने के बाद आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी बुरी सही गलत वो सब चीज़ें आप हमें इसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर अप करने की कोशिश करें और हम अपने आप को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना प्यारा जितनी अच्छी चीज़ें होंगी उतना बेस्ट होगा। नेक्स्ट लास्ट, गुरु को मानना गुरु की बात को मानना दोनों बहुत अलग फ़र्क है। तो गुरु जी को मानते हो ना तो गुरु जी की बात को भी मानो, गुरु जी की बातों को फॉलो करो, उनकी बातों पे चलो। और संगत जी सबसे पहली बात यह है कि इस सेम चैनल पे आपको कभी भी ऐड देखने को नहीं मिलेंगी, अभी आ रही होंगी क्योंकि मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए बोलता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, लोगों को बोलें कि यहाँ पे सत्संग सुने, क्योंकि जब आप 1 घंटे का आधे घंटे का कोई सत्संग सुनते हैं और आपका कनेक्शन बन जाता है उस सत्संग के साथ, एकदम से बीच में ऐड आ जाती है फलाना कच्छा पहनो, समझ रहे हो मेरी बात को, आपका सारा कनेक्शन टूट गया। तो मेरे को जब ये चीज़ महसूस हुई तो तब मैंने गुरुजी का नाम लेके इस चैनल को क्रिएट किया था। तो मेरा पर्पस, मेरा मोटिव इससे कोई पैसे कमाना नहीं है, मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, गुरुजी ने बहुत दिया है मेरे को, अपना ब्लेस किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चैनल पे कभी किसी तरह की ऐड ना आए और किसी को भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, कोई परेशानी ना हो सत्संग सुनने में। तो संगत जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि गुरुजी के परिवार की संख्या बढ़े और इस चैनल को जितना ज़्यादा वीडियो को देखा जाएगा उतना ज़्यादा वीडियो आगे रिकमेंड होगी, लोगों तक अच्छी बातें पहुँच पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किसी भी तरह की बात करने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्कस